Okay, hello everyone and welcome back to the channel JStar. Today I'm going to start. We have already started. Is effects of electric current का very second lecture है ये वाला part. हमने first lecture में basic heating effect of electric current क्या होता है, short circuiting क्या होता है, overloading क्या होता है, ये तीन terms के रिगार्डिंग हमने already बात कर लिया. अब जब हम next topic पे चल रहे हैं, मैं आप लोगों को overall briefing दे देता हूँ इस chapter में कि हम लोग actually पढ़ना क्या है. हम लोग को mainly दो concept के बारे में पढ़ना है इस chapter के अंदर. First one is magnetic effect of electric current, and second वाला part is electromagnetic induction. ओके अगर आपने ये वाला पार्ट समझ लिया, आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में एक्चुअली चल क्या रहा है. तो आप लोग ये वाला अच्छे से समझने का ट्राई करो. दोनों का मीनिंग बता देता हूँ और क्या क्या पढ़ना है अपने को वो वाला समझ लेते हैं. फर्स्ट वाला का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझने का ट्राई करेंगे, जिससे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बोला था, जब करंट आएगा उसके से हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा. सेम वे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा. इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब हम लोग जब करंट सप्लाई करेंगे किसी भी वायर के अंदर, उस वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना स्टार्ट करेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझाने के लिए लाइक सपोज एक सर्किट लेते हैं, की बना लेते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं. ओके हम लोग एक सर्किट बना लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. अब हम लोग इसके बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं. दिस इज एन एरो वाला पार्ट जो दिखा रहा है वो मैग्नेटिक नीडल है. मैग्नेटिक नीडल मेनली हमेशा लाइक कोई भी मैग्नेट रहता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में रेस्ट करता है. तो ये समझ लो कि एरो वाला पार्ट दिस इज योर नॉर्थ वाला पार्ट एंड दिस इज योर साउथ वाला पार्ट. अगेन फिलहाल के लिए स्विच बंद है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, वोयेजेस में. लाइक आप लोगों ने कोई मूवी देखा होगा लाइक जैक स्पैरो वाला, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला पार्ट, उसमें वो एक कंपास यूज करता है. जो कंपास वाला पार्ट आप लोगों को होता है, जब हम कंपास ओपन अप करोगे ये नीडल वाला पार्ट ऐसा गोल गोल घूम के एक जगह पर रेस्ट करता है. वो हमेशा कहीं पर भी तुम चले जाओगे हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ दी अर्थ पोल वाला पार्ट. तो ये वाले केस में लोग क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल है, मतलब ये गोल गोल घूम सकता है. ये गोल गोल कब घूमेगा, फिलहाल के लिए मैग्नेट नहीं है इसके आजू बाजू में. बिकॉज मैग्नेट नहीं है तो नॉर्थ एंड साउथ के पोल में वो रेस्ट कर रहा है. अगर मैं कोई मैग्नेट इसके बाजू में लेके आ जाऊंगा तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा. जैसे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है. सिमिलरली ये मैग्नेट के अगर आजू बाजू में कुछ नहीं तो रेस्ट कर रहा है, बट अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लाइक सपोज मैं बार मैग्नेट लेके आता हूँ, एक नॉर्मल मैग्नेट लेके आते हैं, दिस इज ऑल्सो मैग्नेट वाला पार्ट. जैसे मैग्नेट के बाजू में लेके आएंगे तो ये नीडल क्या करेगा, उसकी तरफ घूम जाएगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. बिकॉज एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. अब मैं इस मैग्नेट को ऐसे हटा देता हूँ, अपना इसका कुछ काम नहीं है, हम लोग को इसका काम है. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्विच ऑन करना स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करने से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा. जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये मूव करने लग जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा और मूव करते करते धीरे धीरे सर्किट की तरफ घूमने लग जाएगा. पहले नॉर्थ एंड साउथ में था, अब ये धीरे धीरे सर्किट की तरफ जाने लग गया. कहने का मतलब ये यहां से मान लेते हैं यहाँ पे आ गया. अगर ये यहां से यहाँ पर मूव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई मैग्नेट वाला पार्ट यहाँ पर आया होगा जिसने इसको खींचने का ट्राई किया. इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि इस सर्किट में जब करंट आया, करंट की वजह से इस वायर के आजू बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल को अपनी तरफ खींचने का ट्राई किया कर दिया. अगेन फिलहाल के लिए बोल रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया. अगेन इसी का ही उल्टा वाला पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग इंड्यूस बोलते हैं.
ओके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या कर रहे हैं, करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। प्रोड्यूस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे इंड्यूस करंट बोलेंगे इसको। फिलहाल के लिए इंड्यूस समझो, हम आगे और बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम एक सर्किट बना रहे हैं और इस सर्किट में हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं, एक स्विच वाला बटन, स्विच नहीं लगा था, डायरेक्ट से बटन। ओके अब मुझे इस बल्ब को ग्लो करवाना है। अब अगर मुझे इस बल्ब को ग्लो करवाना है तो मुझे ऐसा कुछ सेल वाला पार्ट चाहिए ना, जो सोर्स ऑफ करंट देगा तो बल्ब ग्लो करेगा। बट मैंने सर्किट में कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं लगा के रखा है, मुझे फिर भी ये बल्ब को ग्लो करवाना है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक की फील्ड का यूज करके हम लोग करंट बनाने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं और इस मैग्नेट को सर्किट के आजू बाजू में मूव करवाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, सपोज ये ब्लैक वाला इज अ वायर और ये मेरा मैग्नेट वाला पार्ट है। हम लोग वायर के ऊपर ऐसा नहीं घिस रहे, हम लोग से थोड़ा सा दूर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहे। मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा कि इस मैग्नेट का जो फील्ड होगा, जो ऑरा होगा, वो इस वायर में जाना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि वायर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर रख दिया कि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं हो। हम लोग वायर के नजदीक मैग्नेट को लेके आएंगे और इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाना स्टार्ट करेंगे। या तो मैं मैग्नेट को मूव करवा सकता हूँ या मैं मैग्नेट को स्टडी रख के वायर को मूव करा सकता हूँ। इन दोनों में से किसी एक का मूवमेंट होना जरूरी है। तो ये वाले केस में क्या होगा, जब मैं मैग्नेट को वायर के अराउंड मूव करना स्टार्ट करूंगा, इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है, अगर ये मैग्नेट वाला पार्ट है, वायर वायर स्टेडी है, वायर यहीं पर रुका हुआ है, तो मैं एक बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, एक बार नजदीक लेके आ रहा हूँ, फिर दूर लेके जा रहा हूँ, फिर नजदीक लेके आ रहा हूँ। जब ये वाला फॉर्मेट चलते रहेगा, एक बार फ्रंट एंड टूवर्ड्स वाला टू एंड फ्रो मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे, इस सर्किट में एक बार फील्ड ज्यादा होगा, एक बार फील्ड कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा। जब ये फील्ड चेंज करना स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिकली हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बल्ब है हमारा, वो ग्लो करने लग जाएगा। अगर बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। इस वाले को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा दो कंसेप्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने की वजह से सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। इसी प्रोड्यूस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। अगेन अब ये जो कॉन्सेप्ट था वो बताने वाले साइंटिस्ट था, इट वाज हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये वाला जो फिनोमिना था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला जो साइंटिस्ट था, वाज माइकल फराडे। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है और हम इसको यूज भी करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। मोटर मतलब सिर्फ पानी के पंप के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, मोटर मतलब हर गोल गोल घूमने वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। लाइक एग्जांपल इज योर फैन, फैन गोल गोल घूमता है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट हो गया। तो अगेन तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्सेप्ट है कैसे वर्क करता है, वो तुम्हारा इस कॉन्सेप्ट पे बेस है। सिमिलरली यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसका, जहां हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज योर इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम सबने जनरेटर के बारे में सुना है और देखा है। जनरेटर वाला पार्ट किधर होता है, तो नॉर्मली समझा डीजे वाले बाबू जब गाना बजाते हैं, लोग गणपति में देखोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे, गणपति के सीजन के टाइम पर देखो डीजे वाले आगे चलते रहते हैं और बीच में लोग मस्त में नाचते रहते हैं। ओके तो देन ड्यूरिंग दैट टाइम यू ऑब्जर्व के जो डीजे वाला का जो ट्रक होगा, उसके आगे एक जनरेटर वैन चल रहा होता है। या फिर शादियों में देखो या फिर हॉस्पिटल्स में तुम लोग देखो, जहाँ इमरजेंसी का रिक्वायरमेंट है, हम लोग जनरेटर्स यूज करते हैं। तो जनरेटर एक्चुअली क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग को ऑलरेडी पता है जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का। तो बन रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी मदद से बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बन रहा है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है वो भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है वो भी पढ़ना है। और बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स के लिए एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दोनों ही वाला पार्ट। नेक्स्ट इसमें हम लोग को एक रूल सीखना है। इस वाले में जो रूल हम लोग को सीखना है जो इस पे वर्क करता है, इट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
इस वाले साइड में जो हम लोग को रूल पढ़ना है, लर्न करेंगे, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस चैप्टर में बेसिकली 3 लॉ है, 2 लॉ यहाँ पर है। इस मोटर में जो हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से वर्क करेगा, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो रूल क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उसमें जो रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वाला पार्ट है। अगेन मेजरली इतना पार्ट कर लोगे, जो हम लोग जो करेंगे आगे, ये वाला पार्ट कवर्स योर 80% ऑफ द चैप्टर। हम लोग अभी इसके पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग में से इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसमें कौन से टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर हमारा मोटर कैसे वर्क करता है, उसका रूल क्या है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है, उसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है। जनरेटर तो 2 टाइप का है, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, पर देखते हुए टाइम हम लोग समझ में आ जाएगा क्या क्या करने वाले हैं। अगेन अब फिलहाल के लिए ये वाला पार्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और हम लोग फिर इसके लिए बात करेंगे। पहले ये वाला पार्ट कवर करेंगे, ये होने के बाद हम इस पे जंप करेंगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक का जो फ्लो है वो ऐसा ही है। टेक्स्ट बुक पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है समझाया गया है, उसके एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं, किसने बताया वो बताया गया है, रूल क्या था और मोटर क्या। इतना पार्ट पढ़ लोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए तो ये वाला पार्ट पढ़ोगे, ऑलमोस्ट खत्म। लास्ट वाले पार्ट में सिर्फ एसी एसी जनरेटर वाला पार्ट है, वो देखते क्या है। ओके चलो मूविंग अहेड। ओके ना, मूविंग अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वाला पार्ट। टेक्स्ट बुक में इन्होंने ये बताया पहले कि अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि लाइक सपोज इट्स अ सर्किट, की लगा देते हैं, ओके सेटअप वाले पार्ट में क्या किया है, दोनों ही वाले पार्ट सेम है। एक मैग्नेटिक निडल इधर भी है, एक मैग्नेटिक निडल इधर भी है। मतलब कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है, ये साउथ इंडिकेट कर रहा है, ये साउथ इंडिकेट कर रहा है। अगेन ना, अब हमने सिर्फ डिफरेंस दोनों सर्किट में क्या किया है, ये वाला सेल प्लग इन वाला पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। मतलब मैंने सेल के कनेक्शन को चेंज किया है, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर करंट सपोज ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या बोला था कि करंट मतलब आई के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आजू बाजू में डेवलप होती है। और ये हम लोग कैसे समझ में आता है, जब मैं नीडल को बाजू में लेके आता हूं तो नीडल ऑटोमेटिकली सर्किट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन वाले पार्ट में क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये वाला है, अगर जब मैग्नेटिक सॉरी जब वायर से करंट इधर जाना स्टार्ट करेगा, तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो नॉर्थ पोल का जो एरो वाला पार्ट है, वो सर्किट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये नॉर्थ पोल को खींच रहा है। अगर यदि यहाँ पर नॉर्थ पोल को खींच रहा होगा, सेकेंड वाले केस में अगर मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज करूंगा, तो फिर से ये नॉर्थ पोल को नहीं खींचेगा, इस बार ये साउथ पोल को खींचना स्टार्ट करेगा। तो नॉर्थ पोल दूर जाना स्टार्ट करेगा और साउथ पोल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूं, तो जो अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहेगा, वो दोनों भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड वाला पार्ट, अब उन लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जब वायर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये एक्सपेरिमेंट से। ये भी पता चल गया अगर मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज करूंगा, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो अट्रैक्शन वाला पार्ट रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब दिमाग साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा है, उसका मतलब वो कैसा, रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है, सर्कुलर है, कैसा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में क्या लिया उन्होंने, एक कार्डबोर्ड ले लिया। इस कार्डबोर्ड के बीच में से उन्होंने एक वायर को पास कराया, और यहाँ पर नॉर्मल वाला पार्ट है कि एक सेल लगा दिया है, एक की कनेक्ट कर दिया है एंड सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। ओके स्विच ऑन। अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने मैग्नेटिक कार्डबोर्ड ही नहीं लिया, तब तक सेटअप में क्या हो गया, एक कार्डबोर्ड लिया, इसके बीच में होल करके एक वायर को पास करवा दिया, और इस पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर चलो भाई ब्लैक मार्कर ने धोखा दे दिया, ब्लू से काम चलाते हैं। बहुत सारे आयन फिलिंग्स रख दिए,
आयन फीलिंग्स वाला मतलब क्या आ गया, आयन का झूरा, जो डस्ट पार्टिकल समझ लो, हमने क्या किया, बहुत सारा आयन के पार्टिकल्स उस पे स्प्रिंकल करके रख दिए। अब मैं स्विच ऑन करता हूँ, जैसे मैं स्विच ऑन करना स्टार्ट करूंगा तो वायर में करंट फ्लो होगा। अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, कहीं ना कहीं मतलब वायर के हर एक पॉइंट पे बनना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो लोखंड होता है आयन वाला पार्ट वो मैग्नेट को चिपक सकता है। तो ये वाले केस में कैसा होगा, ये आयन फीलिंग्स को हम लोग क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को टैप करना स्टार्ट करेंगे। जब हम उसको टैप करना स्टार्ट करेंगे सारे आयन फीलिंग्स जंप करने लगेंगे और ये अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करते हैं। तो ये अरेंजमेंट वाला पार्ट क्या होगा, पहले आयन फीलिंग्स रैंडमली कहीं पर भी होंगे, जैसे इसमें वायर में करंट पास करना स्टार्ट करेगा ये सारे के सारे आयन फीलिंग्स अपने आप को इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के मैनर में अरेंज करने स्टार्ट करते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको ज्योमेट्री में भी काम आएगा। Concentric circles is nothing but same center with different radius। यहाँ पर लाइक ये सेंटर ले लेते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, एक सर्कल बनाया, इसी सेंटर से 2 सेंटीमीटर लेता हूँ फिर सर्कल बनाता हूँ, इसी से 3 सेंटीमीटर लेता हूँ फिर सर्कल बनाता हूँ। मैं सर्कल सर्कल नहीं होगा बट समझाने के लिए बता रहा हूँ, सेम सेंटर होगा बट अलग अलग रेडियस का। जब सर्कल पे सर्कल सर्कल में सर्कल बनने लग जाएंगे ऐसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। सर्कल में सर्कल का मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर भी सर्कल बनाया यहाँ पर भी सर्कल बनाया ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है सर, ऐसा नहीं होता, ये वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं कहलाएगा। सो हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब वायर से करंट पास करना स्टार्ट करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो जो आयन फाइलिंग्स पहले रैंडमली यहाँ पड़ा था, जब मैं उसको टैप करना स्टार्ट किया वो वाइब्रेशन से वो यहाँ वहां मूव करने लग गए और मूव करके अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर रहे थे। वो मैनर कैसा था, इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उन्होंने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अलाइन कर दिया। तो इसका होल सोल मतलब क्या हुआ, जब भी किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कुलर मैनर में होता है। तो अगर मैंने ये वायर बोल दिया, अगर ये वाला वायर पे करंट का फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा गोल 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 बनने लग जाएगा। सिमिलरली इस वायर के अराउंड ये फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, गोल गोल बनेगा। ये हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। अब थोड़ा सा और आगे गए वो लोग, चलो भाई ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, गोल गोल होता है। अब ये गोल गोल का डायरेक्शन क्या, मतलब अगर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये फील्ड ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, कैसा गोल गोल घूम रहा है, ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग का नेक्स्ट वाला पार्ट है इज अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। 2 मिनट पहले जो मैंने फ्लेमिंग के रिगार्डिंग बात किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो अलग है और ये अलग है, ये राइट हैंड अंगूठा थंब रूल है। ओके, तो इसको हम लोग अलग से डील करेंगे, उसको हम लोग अलग से डील करेंगे। सो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, हम लोग को बोला इमेजिन, जैसे इमेजिन ना, ऐसा वायर को हाथ में मत लेना, इट्स एन इमेजिनेशन वाला पार्ट, कि हम लोग हाथ में लेंगे तो करंट भी लग सकता है, उसमें वर्ड इमेजिन यूज किए। अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बताता हूँ, राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन राइट हैंड थंब रूल है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, पूरा स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। इट्स ऑन समथिंग पेज नंबर 53। ओके, तो लोग क्या बोल रहे हैं, इमेजिन imagine that you are holding a current carrying wire in your right hand, such that the thumb indicates the direction of current. Then the fingers turn around
the conductor is the magnetic lines of force. ओके, दिस इज एंटायर स्टेटमेंट वाला पार्ट। होलसेल मतलब लिख लिया। मेरा डेफिनेशन वाला मतलब वर्ड टू वर्ड वाला नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अब हम टेक्स्ट बुक वाला वर्ड टू वर्ड लाइन लिखना स्टार्ट करना, थोड़ा सा मेरा वर्ड्स अप एंड डाउन हो सकता है, बट मीनिंग वाला पार्ट इज सेम, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बोला है? इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन राइट हैंड। तो दिस इज अ राइट हैंड वाला पार्ट एंड यू दे हैव बीन सेड दैट यू इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। सपोज एक वायर वाला पार्ट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इमेजिन मैंने होल्ड करके रखा है इस करंट को। ओके, मेरे को इमेजिनेशन है, करंट नहीं लग रहा है। फर्दर राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मैं ये बोल देता हूँ, जहां पर मेरा कैप है तो करंट यहाँ पर घूम रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर मैंने वायर को ऐसा रखा है तो कैप इस तरफ है तो करंट इस तरफ जा रहा है। अगर कैप नीचे जा रहा है तो मतलब करंट नीचे जा रहा है। अगर कैप इस तरफ है तो करंट इस तरफ जा रहा है। ओके, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कैप वाला पार्ट, मेरा करंट का डायरेक्शन ये है। तो मैंने इसको राइट हैंड में होल्ड करके रखा है और मेरा कैप ऊपर जा रहा है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो माई थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो क्या लिखा उन्होंने? राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं इसको ऐसा होल्ड करके रखा है और थंब मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है? इट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है। देन द फिंगर्स टर्न। तो अगर मैं राइट हैंड को होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा वायर है, अगर इसको मैं ऐसा होल्ड करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा फिंगर ऐसा घूमेगा ना, ये अंदर की तरफ आ रहा है। द फिंगर टर्न अराउंड द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर मेरा वायर वाला पार्ट इसको है और उसको मैं ऐसा होल्ड करना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्जर्व करोगे उंगली अंदर आ रही है। अगर उंगली अंदर आ रही है तो इसके अराउंड, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्लीपिंग में रखते हैं। ये मेरा वायर वाला पार्ट हो गया। अब ये वायर को मेरे को राइट हैंड से होल्ड करना है, तो मैं राइट हैंड को ऐसा ऐसा होल्ड करना, मैं ऐसा भी तो होल्ड कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी होल्ड कर सकता हूँ, पर इसमें कैसा होल्ड करूंगा? जिस तरफ मेरा करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन ये, तो थंब इस तरफ रहना चाहिए। तो अगर थंब इस तरफ रहेगा तो मैं इसको ऐसा होल्ड करने का ट्राई करूंगा। जब मैं इसको ऐसा होल्ड करने का ट्राई करूंगा तो फिंगर्स अंदर से बाहर आ रही, ऐसा आ रहा है, मतलब ऐसा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। अगेन होल्डिंग का दो पोजीशन हो सकता है, या तो मैं इसको राइट हैंड है तो ऐसा यूज कर सकता हूँ या फिर ऐसा यूज कर सकता हूँ, बट ये तो थंब इंडिकेट नहीं कर रहा है, थंब नीचे जाना चाहिए बिकॉज करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये फिंगर्स अंदर की तरफ आ रही है, तो ये वाला पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा। इसको साइडवेज कर लेते हैं, तो अगर इसको हम इस तरफ से होल्ड करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन ये बाजू होगा। तो इस एंटायर स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया राइट हैंड थंब रूल का? दैट इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द फिंगर्स टर्न would be indicating the direction of magnetic lines of force. Again, चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये सेल वाला पार्ट है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट नीचे, तो थंब नीचे होना चाहिए, तो मेरा वायर में होल्ड करने का तरीका कैसा होगा? ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, इट इज लाइक अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड थंब रूल, जो हम लोग को ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड बनता है उसका डायरेक्शन कौन सा बाजू, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है या सो ऑन। ओके, फर्दर उन्होंने एक लूपिंग करवाया है, तो लेट्स सी क्या है लूप वाला पार्ट। नेक्स्ट इज लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स समझने के पहले तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैग्नेट का पता होना चाहिए, तो हम पहले थोड़ा मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। मैग्नेट हम लोग कौन सा ले रहे हैं? हम लोग मैग्नेट लेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का तुम लोग को इस चैप्टर में कुछ काम नहीं है, बट इसकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी यूज की गई है इस कॉन्सेप्ट में भी और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी। ओके, तुम लोग मैग्नेट के रिगार्डिंग क्या क्या पता है हम लोग को? तुम लोग पहले वही पता है, मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। अरे सर ये तो बचपन में सीखा था, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है, सेम पोल रिपेल करता है, तो ये फंडा हो गया। सेकेंड वाला वर्ड इज मैग्नेट्स आर डाइपोल। मैग्नेट आर डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये तो पता है, बट अगर मैग्नेट को यहां से तोड़ दूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, लाइक सपोज दिस मैग्नेट वाला पार्ट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो ये नॉर्थ और साउथ तो अलग हो गया। तो अगर ये साउथ है तो इसका ये वाला पॉइंट का क्या? तो हम लोग कैसे बोलते हैं, अगर ये मेरा पूरा मैग्नेट था, ये नॉर्थ है और साउथ है, अगर मैंने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो साउथ और नॉर्थ कभी अलग नहीं हो सकता। तो अगर ये साउथ है तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा, और अगर ये नॉर्थ होगा तो इसका एंड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा।
इसके अलावा क्या बोलते हैं, डाइपोल। अगर तुम इसको ब्रेक भी कर दोगे तो तुमने नॉर्थ एंड साउथ को अलग नहीं किया है। नॉर्थ एंड साउथ को तुम अलग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेक वाला पार्ट रहेगा इसका साउथ होगा, उसका वाला पार्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल वाला पार्ट। ओके, इसका तुम लोग कुछ काम नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वाला पार्ट, अगर मैग्नेटिक वाला पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, डायग्राम बिगाड़ दिया। सपोज दिस इज अ मैग्नेट। अब मैग्नेट वाला पार्ट कैसा होता है, अगर ये मैग्नेट है तो इसके एक रेंज होता है कि भाई ये मैग्नेट है तो इसका इतना, इसके अंदर बीच में दूसरा कोई मैग्नेट आ गया, लाइक सपोज ये एक मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, जैसे दूसरा आयन पीस है, तो इन लोगों का अट्रैक्शन वाला पास एक पावर होगा, ये जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे जितना नजदीक होगा अट्रैक्शन अच्छा होगा, बट जैसे जैसे दूर जाना स्टार्ट करेंगे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। कुछ पॉइंट के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। अट्रैक्शन नहीं होने का रीजन क्या हो जाएगा, अगर ये मैग्नेट है तो इसका एक फील्ड, एक ऑरा है कि भाई इस रेंज का जो जो चीजें होगा वो मेरे अंडर में, मैं उसको खींच सकता हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रह सकता है, मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। वैसे अगर इसके रेडार में अगर ये आएगा तो इसको चिपकेगा, वरना इसको नहीं चिपकेगा। उसी तरह से अगर मैग्नेट वाला पार्ट रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकलना स्टार्ट करेगा, ऐसा गोल गोल बनाना लिखेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल की होती है। वैसे यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट रहेगा। तो इन लोगों ने इसको भी नहीं देखा, इन लोगों ने ये देखा ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो जाती कहाँ से और आती कहाँ से। तो हम बोल देते हैं कि सपोज दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस इज माय साउथ पोल, ठीक है। अब जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल इस पूरे फील्ड के आजू बाजू में रखा था, तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर रखा, नॉर्थ के बाजू में रखा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि नीडल का डायरेक्शन इस तरफ था। तो ऐसा वाला पर में कैसा हो सकता है, हमने अभी बोला था नॉर्थ पोल साउथ पोल का ट्रैक करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल का ट्रैक करता है। तो अगर ये एरो वाला पार्ट तो हमेशा नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, तो इसका नीडल के पीछे वाला पार्ट साउथ पोल है, साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक लाइन यहाँ से शूट हो रही है, इसके लिए यहाँ पर साउथ वाले पार्ट को खींच रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल वाला पार्ट क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जब उन्होंने यहाँ पर प्लेस किया मैग्नेटिक नीडल को, तो उन्होंने फिर भी ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक नीडल्स का लाइन अभी भी इस तरफ है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को ट्रैक कर रहा होगा और ये नॉर्थ पोल वाला पार्ट साउथ पोल को ट्रैक करेगा। जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया नॉर्थ पोल वाला साउथ पोल को ट्रैक कर रहा है, मतलब होने का कारण एरो बाहर निकल रहा है, यहाँ पर एरो अंदर जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस किसी मैग्नेट से निकलती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलना स्टार्ट करेगी, सारी फील्ड जैसे नॉर्थ पोल से निकलेगी और सब घूम घुमा के साउथ पोल में एंटर करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड starts from north and ends at south. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से जाती है और साउथ के ऊपर खत्म होती है। ये स्टोरी हो गया मैग्नेट के बाहर। तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये आउटसाइड द मैग्नेट है, ये आउटसाइड का सिनेरियो है। तो इनसाइड क्या होगा, तो लाइन ब्रेक मत करो, लाइन को चलने दो। नॉर्थ से मान लो ये लाइन निकली है, ये घूम के इधर आ गई है, तो यहां से किधर जाएगी, सीधी। तो मैग्नेट के अंदर क्या होगा, लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है, तो इनसाइड वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, तुम लोग को सिर्फ इतना वाला पार्ट पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती है और साउथ पोल पे खत्म करती है। 10th बोर्ड्स में तुमको इसका ही रिक्वायरमेंट है, इस लाइन का रिक्वायरमेंट है, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट तुमको पता होना चाहिए, इसमें तुमको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया मैग्नेट के रिगार्डिंग बात। और हम लोग मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग मैग्नेट का इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसको हटा के लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स पे चलते हैं, ये वाले केस में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक सिंगल वायर, नॉर्मली एक सिंगल वायर हम लोग पता है कि जब इसमें करंट जाएगा, मान लो वायर से करंट जा रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अब मुझे क्या करना है, उसी सिंगल वायर का मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। हम लोग क्या करें, बात समझो, एक सिंगल वायर रहेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मुझे क्या करना है, फील्ड को बढ़ाना है। फील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को स्ट्रेट रखने के बदले उसको मैं लूप करूंगा, मतलब वायर को ऐसे क्या करेंगे, गोल घुमा देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्किट से कनेक्ट कर लेंगे।
लाइक सपोज दिस इज योर सर्किट, सेल वाला पार्ट, की वाला पार्ट, इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा। ये पूरा करंट का सिनेरियो है। ओके, हमने क्या बोल दिया, एक सिंगल वायर से हम लोग को ये पता चल गया वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर मैंने वायर को स्ट्रेट रखा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, पर उसका पावर को मुझे इंक्रीज करना है। तो पावर इंक्रीज करने के आइडिया ने क्या कर दिया, उस वायर को गोल कर दिया। वायर को गोल करने वाला सिनेरियो कैसा हो जाएगा, लाइक सपोज मैं अडेप्टर निकाल देता हूँ, ये मेरा चार्जर का कॉर्ड है। ये वाले केस में कैसे कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट वायर रखा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं इसी को क्या करता हूँ, थोड़ा सा गोल कर देता हूँ। अब इस गोल करने से क्या होगा, करंट यहां से घूमना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्जर्व करो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में इसका मतलब हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं बनता है। तो ये वाले पूरा वायर को समझोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है फिर एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे वायर के हर एक पॉइंट पे बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे बनेगा, तो जब मैं इसको हर एक पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए मैं अगर इसको कॉइल कर दूं, अंदर की तरफ लेके आ जाऊं, तो क्या होगा, इसके इस पॉइंट से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा। कहने का मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द वायर से इस मैग्नेटिक फील्ड निकलना स्टार्ट करेगा। तो इसका जो सेंटर एरिया है, ये वाला एरिया, इधर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो एक सिंगल वायर स्ट्रेट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, कॉइल करने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड डबल ट्रिपल चौबल हो सकता है जितना तुम कॉइल करना स्टार्ट करोगे। तो ये वाले पार्ट का मतलब समझते हैं कि ऐसा हो कैसे रहे, तो लॉजिकली समझते हैं हम लोग। इसमें राइट हैंड हम रूल यूज करेंगे। अगर मान लो वायर वाला पार्ट ऐसा जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसको राइट हैंड से होल्ड करना स्टार्ट करूंगा, तो राइट हैंड होल्ड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सपोज इसको ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा ऐसा वायर वाला पार्ट है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो मैं इसको कैसे होल्ड करूंगा, ऐसा होल्ड करूंगा। अगर मैं इसको ऐसा होल्ड करूंगा तो ऑब्जर्व करूंगा फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं इस वायर को होल्ड करने के लिए। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर है, ऐसा गोल घूम रहा है। तो उसको मैं एरोज बना लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा हर एक पॉइंट से अंदर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे यहाँ से भी अंदर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे यहाँ से भी अंदर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे यहाँ से भी अंदर की तरफ जा रहा होगा। यही वाला पार्ट जब इसको ऑब्जर्व करोगे, करंट नीचे आने लग जाएगा, इसको उसको ऐसा होल्ड करेंगे तो ये अंदर की तरफ ही जा रहा है अभी भी। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो हम सब ऑब्जर्व करेंगे, सबके सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया है। हमने अभी मैग्नेट के रिगार्डिंग बात किया था, जिन्होंने मैग्नेट को बनाया था, सारी लाइंस जहां से बाहर निकलती है, जस्ट पॉइंट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, जहां से लाइंस बाहर निकलती है वो मेरा नॉर्थ पोल बनता है, और जहां लाइंस अंदर की तरफ आती है वह हमारा क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पर सब लाइंस अंदर जा रही है। तो अगर इस वायर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, फाइनल वाला पार्ट देखो, ये वायर वाला पार्ट है, इस वायर में सारी फील्ड्स अंदर की तरफ जा रही है। इसको यहाँ से होल्ड करूंगा अंदर जाएगा, यहाँ से होल्ड करूंगा तो अंदर जाएगा। सब फील्ड्स अंदर जाने के मतलब से अंदर जा रही है, अंदर जाता है मतलब क्या होगा, साउथ पोल। तो इस वायर के सामने की तरफ बन रहा है साउथ पोल। अगर यहाँ साउथ पोल बन रहा होगा तो इसके इस तरफ क्या होगा, इस तरफ वाले केस में बात करेंगे तो ये वाले केस में क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूं, अगर ये यहाँ पे अंदर जा रहा है, इसको मैं घुमाऊं आपकी तरफ, तो ये तो बाहर आ रहा है, यहाँ से पकड़े बाहर आ रहा है, यहाँ से भी बाहर आ रहा है। तो ये सारी लाइंस यहाँ से अंदर जा रही होगी सामने की तरफ से, तो इसके बैक साइड वाले पार्ट में क्या हो रहा होगा, यहाँ से अंदर जा रही है तो वहां से बाहर निकल रहा है। तो जहां से लाइंस बाहर निकलती है वह क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। तो इस वायर के सामने की तरफ साउथ पोल बन रहा है और इसके इस तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो तुम्हें एरोज वाले पार्ट में ऑब्जर्व कर लेना, मैंने टेक्स्ट बुक में ऐसा एरो दिखाने ट्राई किया है, यहाँ पर साउथ पोल है और इसके बैक साइड में क्या है, नॉर्थ पोल है। कोई पूछता नहीं है, कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि साउथ पोल कैसे बन रहा है, नॉर्थ पोल कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर साउथ पोल क्यों लिखा है, नॉर्थ पोल वहां पर क्यों लिखा है करके। बिकॉज करंट जब ऊपर से घूम के जाएगा, सारी फील्ड्स अंदर जा रही है, जहां अंदर जाता है वहां साउथ पोल होता है, उस तरफ से सारी लाइंस बाहर निकल रही है, जहां बाहर निकलता है वहां पर क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। दिस इज द होल आइडिया वाला पार्ट। अब इससे फायदा भी क्या हुआ, लूपिंग करने की वजह से मैंने इस कॉइल में इस एरिया में फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैंने अगर एक बार कर दिया तो वन टाइम इंक्रीज कर दिया। मैं जितना टाइम टर्न मारना लगूंगा, जितनी बार मैंने एक सिंगल वायर को, लाइक ये सिंगल वायर है और उसको मैं कॉइल करना स्टार्ट कर दूं, सब मैंने कॉइल करना स्टार्ट कर दिया, और मैं 3 टाइम कॉइल करना स्टार्ट कर दिया। इस 3 कॉइलिंग की वजह से क्या होगा, इस एरिया के अंदर 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट करेगा। जब जितना नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, उतना नंबर ऑफ टाइम हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली उसके लिए काम आता है। चलो एक सेम वाले वायर को
हम लोग को नंबर ऑफ टाइम वेल्डिंग बोल रहा हूँ, कॉइलिंग करने से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। या फिर तुम लोग सेल में करंट बढ़ा दो, 2 सेल लगाओ, 3 सेल लगाओ। जब तुम सेल बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर हम एनर्जी को वेस्ट क्यों करें? अगर मुझे सिंगल वायर से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना रहेगा, करंट की वजह से आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, मैं करंट और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। जितना ज्यादा पावर का करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगा। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इससे बेटर वे में क्या होगा, मैं एक सिंगल वायर को क्या करूँ, कॉइल करने लग जाऊंगा। जब मैं उसका लूप बनाने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सेम पावर से मुझे मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया में बढ़ने लग जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए हम लोग लूपिंग ऑफ द कंडक्टिंग वायर करते हैं। दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। अगेन अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं कि ये वाला पार्ट से क्या इसको यूज किया गया है। एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी प्रैक्टिस करना। व्हाट इज सोलेनॉइड वाला पार्ट भी एग्जाम में आ सकता है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सोलेनॉइड में सिंपली वो लोग क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और उस वायर को वो लोग मल्टीपल टाइम्स कॉइल करना स्टार्ट करते हैं। उसको सेल से कनेक्ट करेंगे, स्विच लगा देंगे, बस। अब सोलेनॉइड वर्क्स एज अ बार मैग्नेट। तो टेक्स्ट बुक जो वर्ड यूज करती है, सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, मतलब सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करेगा तभी ही जब इसके अंदर करंट होगा, वरना ये सिंपल कॉपर के वायर की तरह होगा। मतलब क्या करेंगे, कॉपर का वायर लेंगे, उसको स्प्रिंग स्प्रिंग देखा है सबने, सर्कुलर गोल गोल होता है, तो मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग की तरह वायर को गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब इसके अंदर करंट नहीं होगा तो इसमें सादा वायर होगा। जैसे ही हम लोग उसको करंट पास करना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव करंट घूमना स्टार्ट करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। और मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां से क्या करें हम समझें, यहां से इसके अराउंड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट करेगा। वैसे यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगा। तो ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, यहां से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब ये बनेगा मेरा नॉर्थ पोल, यहाँ पर सारी मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ जा रही है, तो ये बनेगा मेरा साउथ पोल। सो सोलेनॉइड वाला पार्ट क्या है, इज जस्ट ए कॉपर वायर जिसको हम कॉइल करके स्प्रिंग करके बनाते हैं। स्विच ऑन करोगे वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, स्विच बंद करोगे इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल कॉपर वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड वाला पार्ट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सोलेनॉइड वाला पार्ट, और डायग्राम भी बनाने आएगा। तो ये एरोज अच्छे से बना के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इंडिकेट करना स्टार्ट कर देना। सेकेंड वाला पार्ट, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी मतलब पावर की बात करें कि मैग्नेट का लॉजिकली, अगर ये मैग्नेट है, जितना मैं मैग्नेट के नजदीक रहूंगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे मैं मैग्नेट से दूर जाना स्टार्ट करूंगा उसका इंटेंसिटी, उसका पावर कम होने लग जाएगा। सेम वाला पार्ट यहाँ पर भी है। अगर ये मेरा कॉपर का वायर है, जैसे जब हम वायर से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, कहने का था सोलेनॉइड से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक जो फील्ड रहेगा वो धीरे धीरे कम होने लगे, बड़ा होने लग जाएगा आर्क, और आर्क बड़े होने से उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ से दूर जाना स्टार्ट करेंगे, फील्ड कम हो जाएगा। बट यूनिफॉर्मिटी कब देखने मिलती है, मतलब यूनिफॉर्मिटी एक जैसा कैसे देखने मिलेगा, इस कॉपर वायर के अंदर ये सारी लाइंस एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल होगी। लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर सीधा जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से सीधा जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ सीधा जाएगा। तो लोग ये बोलेंगे कि सोलोनाइड के अंदर सब जैसे कॉपर ना, वायर को गोल गोल पीछे स्पेस है, गैप है, तो इस वाले स्पेस में क्या होगा, इस वाले में मैग्नेटिक लाइंस जो होगी सब एक दूसरे को पैरेलल होगी, और ये पैरेलल होने से यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी और पावर ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक वाला फील्ड का पार्ट सोलोनाइड के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। जैसे हम लोग दूर जाना स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द होल आइडिया ऑफ सोलेनॉइड वाला पार्ट। ओके, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही बात कर रहे हैं हम लोग कि आज सोलेनॉइड वाला पार्ट क्या है। तो हमने बेसिकली क्या बात किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, क्या उसके रूल्स है और कहाँ उसको यूज करना है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट होता क्या है, उसके 3-4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किया, एंड वी एंडिंग अ टॉपिक एट सोलेनॉइड वाला पार्ट। वेरी नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला पार्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट हम लोग एक वाले पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, और इट वुड बी अ ग्रेट नाइट फॉर यू। थैंक यू।